हाय, मैं हूँ प्रियंका कुमार और आइए आज बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में, खुशियों के बारे में। दुनिया में हर एक इंसान की एक कॉमन नीड होती है, एक ऐसी ज़रूरत जो सबकी होती है, एक यूनिवर्सल ख्वाहिश, और वो होती है खुशी की, हैप्पीनेस की। चाहे वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, कोई भी वह कैसा भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हर इंसान की ख्वाहिश यही होती है कि वो खुश रहे, उसकी लाइफ में खुशियाँ हो, हैप्पीनेस हो। हम सब ये जानते हैं कि हमें खुशी कैसे मिलती है, हमारे लिए खुशी का मतलब क्या है। हम सब ने खुशी को महसूस किया है, हम सब के लिए खुशी क्या है ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हमेशा हमें इसकी तलाश रहती है। हैप्पीनेस को और ज़्यादा समझने के लिए और ज़्यादा जानने के लिए मैंने एक छोटा सा सर्वे किया आप लोगों के बीच से ही कुछ लोगों के साथ। और वो सर्वे 10 ईयर्स से लेकर के 65 ईयर्स तक के एज ग्रुप में किया गया। वो सर्वे इंडिया, यूके, इज़राइल ऐसे कंट्रीज़ में रह रहे लोगों के साथ, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग प्रोफेशन, इन सब लोगों के साथ ये सर्वे किया गया। और उसमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत सारी बातें, कुछ फैक्ट्स सामने आए। वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उनमें से कुछ व्यूज़ को शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी लोगों का अपने दिल से थैंक यू करती हूँ कि उन लोगों ने अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम निकाला मेरे साथ ये अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस सर्वे में जो एक बात बहुत ही खूबसूरती के साथ सामने निकल कर आई, वो ये है कि हैप्पीनेस एक ऐसी तिजोरी है जिसकी चाबी तो हमारे पास होती है, लेकिन चुरा कोई और जाता है। हमारे अपने ही बनाए हुए हैप्पीनेस के डेफिनेशन में कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है, एक लूप होल, जो हमारे अनहैप्पीनेस का, जो हमारे दुख का रीज़न भी बन जाता है। हर इंसान का खुशी का डेफिनेशन अलग-अलग होता है, हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग-अलग होता है। एक छोटे बच्चे का की खुशी का डेफिनेशन बहुत ही पर्सनल, बहुत ही इंडिविजुअल, बहुत ही नैरो होता है। उसके लिए स्कूल से छुट्टी मिल जाना ही हैप्पीनेस है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा डेफिनेशन थोड़ा वास्ट होने लगता है। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, हम अपनी फैमिली के बारे में, आस-पास के लोगों के बारे में सब कुछ सोचने लग जाते हैं। और वैसे ही हमारा डेफिनेशन भी वैरी करने लगता है। यदि हम बात करें अपने बनाए हुए ही डेफिनेशन की, तो जैसे कि किसी का ये मानना कि हम जो चाहते हैं वो मिल जाए, वही हैप्पीनेस है। तो क्या ये हमारे हाथ में है कि हम जो चाहें हमेशा वो ताउम्र हमें वो मिलता रहे? तो क्या हम अपनी लाइफ में अनहैप्पीनेस होने की एक गुंजाइश नहीं छोड़ रहे? या फिर ये मानना कि मेरी फैमिली या मेरे बच्चे की खुशी मेरी खुशी है? क्या ये हमारे हाथ में है कि हमारी फैमिली या हमारे बच्चे पूरी उम्र खुश रहें? क्योंकि हाइज़ एंड लोज़, अप्स एंड डाउन्स ये तो पार्ट ऑफ लाइफ़ है, और जब तक ये रहेगा नहीं तब तक लाइफ़ में वो मज़ा भी नहीं है। इसीलिए हम क्या वो एक गुंजाइश नहीं छोड़ दे रहे कि हम जब
वो लो पीरियड में हम खुश नहीं रहेंगे, हमारा बच्चा या हमारी फैमिली जब खुश होंगे तभी हमारी उससे खुशी बनेगी। तो क्यों नहीं हम अपने बनाए हुए डेफिनेशन को थोड़ा-सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा-सा मोड़ देते हैं और हम ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली से मुझे खुशी मिलती है, मेरे बच्चे से मुझे खुशी मिलती है, उसका होना ही मुझे खुशी देता है। फिर चाहे उसका सक्सेस हो, उसका फेलियर हो, वो कोई मायने नहीं रखता, उसकी लाइफ का हाइज़ एंड लोज़ मायने नहीं रखता, उसका एग्ज़िस्टेंस मुझे खुशी देता है। फैमिली के साथ टाइम बिताना खुशी देता है या फिर फैमिली का आपकी लाइफ में होना? क्योंकि टाइम का क्या है, वो तो आज है, कल नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का होना, क्या ये खुशी की बात नहीं है? या ये सोचना कि जो मुझे काम पसंद है वो करना मुझे खुशी देता है। यदि हम उसे थोड़ा घुमा दें कि हम जो भी काम करते हैं खुशी के साथ करते हैं, पैशनेटली करते हैं और वो हर काम मुझे खुशी देती है, तो इससे क्या आपकी खुशी का दायरा ज़्यादा नहीं बढ़ जाता? आप हमेशा खुश नहीं रहते? ज़रा आप ऐसा करके देखिए, फिर आपको खुशी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुशी आपके आस-पास ही होगी। ये सोचना कि सुकून मिल जाए तो खुशी है, तो जो सुकून है क्या वही खुशी का रास्ता नहीं है? आप ना तो टेंशन लें, ना तो टेंशन दें, ना तो स्ट्रेस लें, ना तो स्ट्रेस दें, क्योंकि खुशी कभी भी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती, खुशी एक जर्नी है। और खुशी कभी भी ऑटोमैटिकली नहीं आती, ये एक चॉइस है जो आपको लेनी पड़ती है। एक चॉइस, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें एक चॉइस तो बनाना पड़ता है ना कि हमें ये चाहिए। वैसे ही लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारे इमोशंस हैं, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, उसमें से एक हैप्पीनेस भी है। तो क्यों नहीं हम उस पे हाथ रख के और उसे चूज़ कर लें? तो हैप्पीनेस एक चॉइस है, उसे चूज़ कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में बहुत सारी तकलीफ होती है, किसी के पास नौकरी नहीं है, घर में कोई बीमार है, वो ये सोचेगा कि ये सब बस कहने की बात है, इतनी तकलीफ में हम खुश कैसे रहें, ये तो बस एक मोटिवेशनल स्पीच है या ज्ञान है, ये सब मानकर हमें खुशी नहीं मिलती। तो उन्हें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो भी तकलीफ है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। उसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि वो हमारे एक शैतान बच्चे की तरह है। उस बच्चे को सुधारना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पेरेंटिंग टिप्स तो दूसरों से ले सकते हैं, हम कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, हम कुछ बुक्स में पढ़ सकते हैं कि कैसे एक बच्चे को सुधारा जाए। लेकिन हम अपने बच्चे को किसी और को नहीं सौंप सकते और ना ही हम उसे दिन-रात कोस सकते हैं कि तुम्हारी वजह से ये है, तुम्हारी वजह से वो है, बल्कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उसे सुधारने की और हम उसे सुधार भी देते हैं। वैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, उसका सॉल्यूशन निकालने की, और साथ ही साथ उस जर्नी में हमें हैप्पीनेस भी ढूँढना होगा। कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको खुशी देता होगा। क्योंकि हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यदि अच्छा टाइम नहीं रहा, तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। यही तो खूबसूरती है टाइम की, कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए हैप्पीनेस को अपना चॉइस बनाइए और फिर देखिए कि सिर्फ आप ही नहीं, आपके आस-पास का माहौल खुशहाल आप कर देते हैं। तो अपने हैप्पीनेस की तिजोरी को कभी भी चोरी मत होने दीजिए। उसे दूसरे के हवाले मत कीजिए, उसे दूसरे पे डिपेंडेंट मत होने दीजिए। ये एक ऐसी दौलत है जिसे आप जितना डिवाइड करेंगे वो उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और जहाँ भी कभी भी लाइफ में लगे कि अनहैप्पीनेस की थोड़ी-सी भी गुंजाइश है या कहीं से अनहैप्पीनेस आ रहा है, तो आप तुरंत से अपने हैप्पीनेस के डेफ़िनेशन को थोड़ा-सा घुमा कर देखिए। फिर देखिए कि वो हैप्पीनेस आपके आस-पास ही होगी, आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुश रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए। आपको ये मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज़, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।